आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ स्ट्रैटेजीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्विज 2 के आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, वन रेट मेजर डेली सेल, मंथली स्पेंडिंग, प्रॉफिट मार्जिन या कंपटीटर साइज। स्टार्टअप स्ट्रैटेजीज में जो वन रेट होता है उसका मतलब क्या होता है, डेली सेल या मंथली प्रॉफिट। ठीक है, तो हम इस टर्म को जो है वो नॉर्मली मंथली स्पेंडिंग के अंदर काउंट करते हैं। आई गेस तो मैं यहाँ पर मंथली स्पेंडिंग इसको चूज करूंगी। Revenue and cost structure are the part of design element, basic model, basic legal document या branding guidelines। बिजनेस मॉडल बेसिक्स है बेसिकली। तो ये हमारे पास जो है वो लीगल डॉक्यूमेंट होता है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन चूज करेंगे। अंडरस्टैंडिंग योर बिजनेस मॉडल प्रिवेंट क्लैरिटी, फ्यूचर कंफ्यूजन, मार्केटिंग ग्रोथ या कस्टमर लॉयलिटी। क्लैरिटी आई गेस इसका करेक्ट आंसर होगा, या लॉयल्टी में भी हमारे पास इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक यहाँ पे होगा, तो मेरे ख्याल है मैं कस्टमर लॉयल्टी चूज करती हूँ, क्योंकि क्लैरिटी होती है तभी तो बिजनेस मॉडल होता है। ठीक है, यूजिंग एआई टूल फॉर बिजनेस प्लानिंग, कॉपी प्लान विदाउट अंडरस्टैंडिंग, लर्न फ्रॉम द पास्ट सक्सेस एंड फेलियर, स्किप द प्लानिंग प्रोसेस, इग्नोर बिजनेस स्ट्रेटजीज। एआई टूल बिजनेस प्लानिंग के लिए अगर हम यूज करते हैं तो उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि कंटेंट को इनकरेज नहीं करता ना। तो कॉपी प्लान विदाउट अंडरस्टैंडिंग आई गेस इसमें ऑप्शन हो सकता है, या स्किप द प्लानिंग प्रोसेस भी इसके अंदर करेक्ट हो सकता है। दोनों में से कोई भी एक आप जो है वो यहाँ पे चूज कर सकते हो। फ्रीलांसर आर बेस्ट यूज बाय स्टार्टअप टू रिप्लेस द फाउंडिंग टीम, execute specific tasks quickly and cost effectively, manage long term company strategies, increase fixed cost। अच्छा, फ्रीलांसर क्या कर सकते हैं, आई थिंक स्पेसिफिक टास्क एंड कॉस्ट इफेक्टिव वाला ऑप्शन जो है ना वो इसमें करेक्ट होगा। बीएमसी हेल्प टीम मिसअलाइन गोल, अलाइन विजन, स्ट्रेटजी, इग्नोर प्रोसेस या रिड्यूस कम्युनिकेशन। अच्छा देखो, अगर हम यहाँ पे बीएमसी की बात करें तो बेसिकली क्या करती है, गोल को अलाइन करती है, रीजन की स्ट्रैटेजीज को कंपाइल करती है, इग्नोरिंग हमारे प्रोसेस के लिए। तो हम कह सकते हैं कि अलाइन करती है रीजन को और स्ट्रैटेजीज को। ठीक है, तो हम ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं। A basic financial plan use Google Sheet, complex software only, no tracking tool, verbal memory। बेसिक अगर प्लान है तो गूगल शीट यूज कर लो, जो आसान रहता है। रजिस्ट्रेशन बिल, डिस्ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी, रिस्क या कस्टमर फेयर। क्रेडिबिलिटी आई करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होगी तो यहाँ पे कस्टमर फेयर जो है वो हमारे पास एनालिसिस करने के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। सोलो प्रोप्रेटरशिप इज डिजाइन विद SECP, FBR, PTA या नात्रा। सोलो प्रोप्रेटरशिप, ठीक है, फेडरल बोर्ड यानी कि FBR से होती है ये। सोचना पड़ता है दिमाग लगा के। ब्रेक इवन मीन profit begin, revenue cost, revenue is equal to cost, revenue is greater than cost, cost is zero। ब्रेक एवर, ब्रेक इवन है ये। अच्छा, इवन का मतलब है कि टोटल रेवेन्यू की जो कॉस्ट होती है वो रिजल्टिंग होती है जीरो प्रॉफिट के ना, तो कॉस्ट इज जीरो। ब्रेक इवन मीन्स इसका आइडिया नहीं है मुझे। देखो, ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे प्रॉफिट इक्वल होती है कॉस्ट के ना, तो रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट, ये वाला ऑप्शन चूज करती हूँ। तो ये था हमारा क्या कहते हैं इसको, स्टार्टअप स्ट्रैटेजीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप का क्वेश्चन। थोड़ी डिफिकल्ट है भी, मुझे भी आती है इसको करने के लिए, बट स्टिल होप फॉर द बेस्ट। अच्छा चलो, इसमें हमने अभी 7 मार्क्स लिए हैं, 2-3 क्वेश्चन के सवाल इधर उधर हुए हैं, क्योंकि जाहिर है थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मुझे इतना आइडिया नहीं होता इस सब चीज से रिलेटेड, बट स्टिल अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। मैंने सोल्यूशन अपलोड कर रखा है एक्सरसाइज 2 का यहाँ पर, तो आप जाकर उसको भी चेकआउट कर सकते हो, अपनी एक्सरसाइज बना के सबमिट कर सकते हो। बड़ी आसान सी एक्सरसाइज थी, इस बार तो इतना मुश्किल एक्सरसाइज थी भी नहीं, कोई पूछता ही ये सिर्फ मुश्किल मुश्किल। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करने के लिए वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।